नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टैनली लाइफ स्टाइल आईपीओ के बंद होने वाले डे 3 के सब्सक्रिप्शन अपडेट के बारे में और साथ ही साथ बात करेंगे आज खुले अलाइड ब्लेंडर्स लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। डे 1 का सब्सक्रिप्शन किस तरीके का रहा, साथ ही साथ हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके के अलॉटमेंट चांसेस होंगे और क्या ग्रे मार्केट की प्रीमियम चलते हुए दिख रही है, कितना लिस्टिंग गेन जो है वो देखने को मिल सकता है। सबसे पहले अगर हम बात करें स्टैनले लाइफ स्टाइल के आईपीओ की, तो यहाँ 21 से 25 जून के बीच आईपीओ खुलता हुआ दिखाई दिया, जो कि आज के दिन बंद होने वाला है। 351 से 369 रुपए की प्राइस बैंड थी। 40 शेयरों का जो लॉट साइज रखा गया था, 537 करोड़ का टोटल इशू साइज था, जहां पे 200 करोड़ का लगभग फ्रेश इशू था और 337 करोड़ का ओएफएस था। लिस्टिंग जो है इस कंपनी की वो एनएससी और बीएसई दोनों पे होती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे अगर हम बात करें अलॉटमेंट डेट की, तो कल यानी कि 26 जून को यहाँ पे आईपीओ के जो अलॉटमेंट है वो फाइनल होते हुए दिखाई देंगे। अलॉटमेंट जिसको मिलेगा उसको यहाँ पे जो शेयर है वो 27 जून के दिन यानी कि गुरुवार को क्रेडिट होंगे, और साथ ही साथ जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा उनको रिफंड भी 27 जून को होता हुआ दिखाई देगा। और 28 जून यानी कि फ्राइडे के दिन जो है स्टैनले लाइफ स्टाइल के आईपीओ की जो है वो लिस्टिंग एनएससी और बीएससी पे आपको होती हुई दिखाई देगी सुबह सुबह। तो यहाँ अगर हम बात करें किस तरीके से सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिख रहा है, तो बम्पर सब्सक्रिप्शन जो है वो मिलता हुआ दिख रहा है। 4:15 बजे के आसपास के आंकड़े हैं, अगर हम देख रहे हैं 4:23 तक, तो ये जो इशू है ऑलमोस्ट 95-96 टाइम भरा है। तो शाम के 5-6 बजे तक अगर फाइनल अपडेट आती है तो हो सकता है ये आंकड़ा थोड़ा आपको और बढ़ता हुआ दिखाई दे, लेकिन मोटा मोटी अगर आप मान के चलो तो फाइनल आंकड़े आपको देखने को मिल रहे हैं। रिटेल सेक्शन में अगर देखें तो बम्पर सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिख रहा है, 16.8 गुना जो है ऑलमोस्ट भरता हुआ दिख रहा है, यानी कि लगभग 17 गुना रिटेल सब्सक्रिप्शन जो है आता हुआ दिख रहा है। 50,93,000 शेयरों के मुकाबले 8 करोड़ 55 लाख शेयरों की बोलियां मिली है। 3,155 करोड़ का जो है टोटल अमाउंट की जो सब्सक्रिप्शन बोली है वो यहाँ पे रिटेल की तरफ से मिलती हुई दिख रही है। तो कहीं ना कहीं अलॉटमेंट चांसेस की मैं आपसे बात करूँ रिटेल सेक्शन में, तो बहुत ही मुश्किल होगा, यानी कि 16 में से जो है वो आपको एक आदमी को अलॉटमेंट मिलता हुआ शायद दिखाई दे सकता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें क्यूआईबी सेक्शन और एचएनआई सेक्शन की, तो क्यूआईबी सेक्शन में ये आंकड़ा 215 टाइम्स भरता हुआ दिखने की बम्पर सब्सक्रिप्शन क्यूआईबी की तरफ से देखने मिला है। और साथ ही साथ नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर की तरफ से अगर आप देख रहे बड़े एचएनआई की तरफ से, तो 119 गुना ये आईपीओ जो है भरा है, जिसमें से बड़े एचएनआई जो 10 लाख से ऊपर की बोली लगाते हैं वो लगभग 136 गुना, और जो 10 लाख से नीचे की यानी कि 2 लाख से ऊपर और 10 लाख से नीचे की बोली लगाते हैं वो ऑलमोस्ट 85 टाइम्स जो है वो भरता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं हर सेक्शन में अगर हम देख रहे हैं तो सब्सक्रिप्शन बम्पर मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ग्रे मार्केट में जो प्रीमियम चलती हुई दिखाई दे रही है वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करती हुई दिख रही है, और उस कारण हमने देखा कि सब्सक्रिप्शन बम्पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अलॉटमेंट के चांसेस बहुत कम है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे जो लिस्टिंग चांसेस है वो बहुत ही शानदार देखने मिल रहे हैं। आज अगर हम देख रहे हैं 25 तारीख को, तो यहाँ पे 369 रुपए के आईपीओ प्राइस के मुकाबले 177 रुपए का ग्रे मार्केट प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है कि जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग है वो 546 रुपए के आसपास होती हुई दिख सकती है, जो कि यहाँ से आईपीओ प्राइस से लगभग 48% के लिस्टिंग गेन पे देखने को मिल सकती है। तो अब ये फाइनल नंबर नहीं है, ये हो सकता है इससे भी अच्छी लिस्टिंग हो जाए, हो सकता है इससे भी नीचे, क्योंकि हमने पास्ट में देखा है जिस आईपीओ में उम्मीद की जाती है कि अच्छी लिस्टिंग होगी वहां पे उम्मीद से कम लिस्टिंग देखने को मिलती है, कभी कभी डिस्काउंट पे भी लिस्टिंग देखने मिली है। और जिस आईपीओ में उम्मीद नहीं होती वहां पे उस उम्मीद से ज्यादा अच्छी लिस्टिंग भी जो है वो देखने को मिल जाती है। तो ये सब जो है ग्रे मार्केट प्रीमियम देख के अगर आप सोच रहे हैं कि बिल्कुल ऐसी लिस्टिंग होगी, तो मार्केट की कंडीशन अभी बहुत अच्छी है, मार्केट लगातार लाइफ हाई लगा रहे हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम देखें, अगर मार्केट इसी तरीके से रहता है तो कहीं ना कहीं आपको 40 से 50% तक का लिस्टिंग है लिस्टिंग पे देखने मिल सकता है। उसके बाद देखना होगा कि ये स्टॉक आगे किस तरीके से कारोबार करता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें आज के दिन खुले एलाइड ब्लेंडर्स लिमिटेड के आईपीओ के बारे में, विस्की रम बनाने वाली जो कंपनी, इसका आईपीओ 25 जून यानी कि आज से खुला है, 27 जून तक खुले रहेगा। 267 से 281 रुपए की प्राइस बैंड है, 53 शेयरों का लॉट साइज है, 1500 करोड़ का इशू साइज है, 1000 करोड़ का फ्रेश इशू है, और 500 करोड़ का ओएफएस यहाँ पे कंपनी लाते हुए दिखाई दे रही है। एम्प्लॉय के लिए जो डिस्काउंट रखा गया है वो है 26 रुपये पर शेयर। जो लिस्टिंग है वो एनएससी बीएससी दोनों पे होती हुई दिखाई देगी। अलॉटमेंट डेट यहाँ पे 28 जून यानी कि फ्राइडे को, यानी फ्राइडे के दिन यहाँ पे आपको अलॉटमेंट फाइनल होती हुई दिखाई देगी।
रिफंड जो है वो आपको 1 जुलाई यानी कि मंडे के दिन आता हुआ दिखाई देगा, कि सैटरडे संडे छुट्टी है। और साथ ही साथ जिनको अलॉटमेंट मिलेगा उनको डीमैट में शेयर भी जो है वो 1 जुलाई के दिन मंडे के दिन क्रेडिट होंगे, और ट्यूसडे यानी कि 2 जुलाई के दिन आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आज के दिन हम देख रहे हैं इसका सब्सक्रिप्शन किस तरीके का है, तो आज पहला दिन है, ठंडा रिस्पॉन्स है, कोई खास यहाँ पे आपको फायरवर्क्स देखने नहीं मिल रहे हैं। 4:30 बजे तक के आंकड़े आप यहाँ देख सकते हैं। ऑलमोस्ट 45% ये आईपीओ जो है वो अभी तक भरता हुआ दिखा है, 0.45 पूरा नहीं भरा है। एम्प्लॉय सेक्शन पूरा भर गया 1.9 टाइम्स। रिटेल सेक्शन की अगर मैं आपसे बात करूँ तो 0.6 टाइम्स लगभग भरता हुआ दिखा है, कि अभी भी ये पूरा नहीं भरा है। तो अब देखने वाली चीज होगी क्या ये स्टॉक जो है आईपीओ जो है वो कल के दिन भर जाएगा, तो डेफिनेटली कल के दिन ये ऑलमोस्ट पूरा भरता हुआ दिखाई देगा रिटेल सेक्शन में। एचएनआई सेक्शन में भी अगर आप देखेंगे तो अभी पहला दिन रिस्पांस उतना ज्यादा खास नहीं है, 0.67 टाइम्स भरा है, जहां पे बिग एचएनआई की तरफ से 0.62 टाइम्स और छोटे एचएनआई की तरफ से 0.77 टाइम्स से भरा है। क्यूआईबी का हिस्सा अभी बिल्कुल नहीं भरा है, 0.02% भरा है, यानी कि कहीं ना कहीं क्यूआईबी का आपको पता है वो फाइनल डे आखिरी 1-2 घंटे में तेजी से आते हैं और बहुत तेजी से सब्सक्रिप्शन करते हैं। पहले दिन दूसरे दिन कोई सब्सक्रिप्शन नंबर आपको क्यूआईबी की तरफ से देखने नहीं मिलता। एचएनआईज भी दो है, वो सेकेंड डे और थर्ड डे में आपको एक्टिव होते हुए दिखाई देते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स जो है वो आपको पहले दिन से ही कहीं ना कहीं एक्टिवेट होते हुए दिखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकता है कि ये आईपीओ शायद आपको 3-4 गुना अच्छे से भरता हुआ दिखाई दे सकता है फाइनल डे तक। अब देखने वाली चीज होगी कि किस तरीके का जो है यहाँ पे लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा। यहाँ पे फिलहाल अगर हम बात कर रहे हैं तो लिस्टिंग गेन 20 से 30% के बीच के अभी फिलहाल देखने को मिल रहे हैं, लेकिन बाकी अब देखने वाली चीज होगी जैसे जैसे आईपीओ के सब्सक्रिप्शन नंबर किस तरीके के आते हैं उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि क्या यहाँ पे इतने लिस्टिंग गेन बनेंगे, या फिर यहाँ पे डिस्काउंट में लिस्टिंग होती हुई दिखाई देगी, या फिर यहाँ पे और भी बम्पर लिस्टिंग जो है वो आपको होती हुई दिखाई देगी। तो सारा कुछ जो है वो सब्सक्रिप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। फाइनल डे का इंतजार करिए, उस दिन हम वीडियो में बात जरूर करेंगे कि किस तरीके का सब्सक्रिप्शन जो है इस स्टॉक के इस आईपीओ के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।